स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे स्पर्श में काव्य खंड का चैप्टर 6 अग्निपथ की संदर्भ प्रसंग व्याख्या। और इसमें जो पंक्तियां हैं, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। स्टूडेंट्स, इन पंक्तियों का संदर्भ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 द्वितीय भाषा के काव्य खंड के पाठ 6 अग्निपथ से ली गई हैं। इस कविता की रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि जीवन में सुख रूपी छाँव की चाहत हमेशा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि बिना थके हुए मंजिल की ओर कर्मठता से आगे बढ़ते रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस पद की व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि अग्निपथ की इन पंक्तियों में कवि जी ने हमें यह शिक्षा दी है कि अपने जीवन में हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। हमारे सामने चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। अपने कर्म पथ पर चलते हुए अगर हमारे मित्र या संबंधी हमें सहायता देने आए तो वह हमें कभी भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अगर एक बार सहायता ले ली तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे और अपने कर्म पथ पर नहीं चल पाएंगे। इसीलिए हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि जीवन की कड़ी धूप में चलते हुए चाहे जितने भी घने वृक्ष हमारे अग्निपथ में क्यों ना आए, हमें कभी भी उनकी छाँव का आसरा यानी सहारा लेने के लिए रुकना नहीं चाहिए। हमें बस अपने लक्ष्य की तरफ बिना रुके चलते रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमने जहाँ यहाँ पर आपको और आपकी इस्तेमाल किया है, वहाँ पर जब हम कॉपी में लिखेंगे तो वहाँ पर हमें अपने लिए शब्दों का इस्तेमाल करना है। हमें शब्द वहाँ पर आएगा। स्टूडेंट्स, अब इसमें द्वितीय पद की व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। द्वितीय पद जो है आपका यहाँ से, तू ना थकेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस पद की व्याख्या इस तरह से लिखें। अग्निपथ कविता की इन पंक्तियों में हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि मनुष्य को अपने कर्म की राह पर चलते हुए कभी भी नहीं थकना चाहिए, चाहे वह कितना ही परेशान बेचैन क्यों ना हो जाए, परंतु उसे अपने कर्म करते रहने चाहिए। कभी भी कर्म पथ पर चलते चलते रुकना नहीं चाहिए, यानी थमना नहीं चाहिए, अर्थात कभी अपने कर्मों को याद करते करते रुकना नहीं चाहिए। आगे कवि यह कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में ये शपथ लेनी चाहिए कि वह कभी भी अपने कर्म के मार्ग से मुड़ेगा नहीं, चाहे उसके रास्ते में कितने ही कठिनाइयाँ क्यों ना आए। स्टूडेंट्स, अब इसमें तीसरे पद की व्याख्या हम आपको समझाएंगे। तीसरा पद जो है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त में लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि जब मनुष्य अपने कर्म के रास्ते पर चलता है तो उसे धूल, तेज धूप, आंधी रूपी सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का सामना करते करते मनुष्य पसीने, आंसू और खून से लथपथ होकर भी अपने कर्म के सच्चे रास्ते पर आगे बढ़ता ही रहता है। ऐसे मनुष्य को उसकी मंजिल के रास्ते पर चलते हुए देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। इसीलिए अग्निपथ कविता की ये पंक्तियों में कवि ने इसे एक महान दृश्य कहा है। उनके अनुसार कठिनाइयों का सामना कर बिना रुके सच्चे रास्ते पर चलते चलते ही मनुष्य अपनी ज़िंदगी की मंजिल को पा सकता है। स्टूडेंट्स, काव्य सौंदर्य अंत में लिखा जाएगा और काव्य सौंदर्य जो है तीनों पद का एक जैसा ही होगा। इसमें पहला जो है इस तरह से आएगा, कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति की गई है, यानी अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।
कर शपथ कर शपथ कर शपथ, लथपथ लथपथ लथपथ, मांग मत मांग मत मांग मत। इस तरह से शब्दों की पुनरावृत्ति की गई है जिससे कविता और भी अधिक रोचक हो जाती है। दूसरा काव्य सौंदर्य है, इसमें है मनुष्य के संघर्षमय जीवन को अग्निपथ की उपमा दी गई है, यानी आग जैसे रास्ते पर चलना ही जीवन की सच्चाई है। और संघर्ष करते हुए जब मनुष्य आगे बढ़ता है, जो कठिनाइयों का सामना करता है, उसके लिए इसमें इस कविता का शीर्षक जो है, कविता का शीर्षक अग्निपथ दिया गया है। और फिर इसके पश्चात कर्मठता पूर्वक कार्य करने की प्रेरणा दी गई है, यानी मनुष्य को अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर नेक्स्ट है मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। मनुष्य को हमेशा जीवन में आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, चाहे जीवन में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। तो इस कविता का काव्य सौंदर्य इस तरह से आप लिखेंगे।